Yes, good morning students. Welcome to your science class. In the last one we have started chapter number 4, materials, metals and non-metals. And today I am going to discuss the physical properties of metals and non-metals with you. And this is on page number 43 of your book. Now let's start this. The first physical property of metals and non-metals is physical state. तो फिज़िकल स्टेट के हम चेक करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल्स किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. देर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वी नो. ठीक है, तो इन स्टेट्स में से मोस्टली जो मेटल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर. मर्करी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में आकर करता है नेचर में. रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है. नो मेटल एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट. कोई भी मेटल गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. वेयर एज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स और गैसेस. जो नॉन मेटल्स हैं ये जनरली सॉलिड्स या गैसेस होते हैं. नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन आर सॉलिड्स. नॉन मेटल जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन ये सॉलिड्स होते हैं. और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे एग्जिस्ट इन एज अ गैसियस. एटमॉस्फेयर में ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ब्रोमीन इज़ अ ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नाउ मैलेबिलिटी एंड ब्रिटलनेस. मैलेबिलिटी और ब्रिटलनेस क्या होता है डिस्कस करते हैं. द प्रॉपर्टी दैट अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी. तो वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसमें हम इनकी शीट्स बनाते हैं हैमर करके, इस प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी बोलते हैं. बहुत सारे जो मेटल्स हैं ये मैलिएबल होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर. दे आर हाईली मैलिएबल मेटल्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ वेरी यूजफुल टू अस. ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत यूजफुल है. फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम फॉइल्स को यूज़ करते हैं इन पैकिंग ऑफ फूड स्टफ्स, मेडिसिन, चॉकलेट्स. आपने ज़रूर देखा होगा आपने एल्यूमिनियम फॉइल किचन में. और टैबलेट्स की पैकिंग भी जो है एल्यूमिनियम में आपने ज़रूर देखी होगी. हाउएवर जिंक मेटल ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, सो जिंक इज़ ब्रिटल इन नेचर. तो जो जिंक मेटल है ये पीसेस में ब्रेक हो जाता है हैमर करने पे. तो ये शो करता है कि जो जिंक है ये इसका नेचर कैसा है, ब्रिटल. ब्रिटल का मीनिंग कि अगर हम इसे हैमर करेंगे तो ये पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एज they cannot be beaten into thin sheets on hammering, rather they break up into small pieces. The property due to which non-metals break up into pieces on hammering is called brittleness. तो ये प्रॉपर्टी जिसमें हम नॉन मेटल्स को अगर हैमर से बीट कर रहे हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो रहे हैं तो इसी को ही हम ब्रिटलनेस बोलते हैं. नॉन मेटल्स जो हैं ये दे आर जनरली ब्रिटल. तो मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं इनकी नेचर कैसी है, ब्रिटल. फॉर एग्जांपल सल्फर एंड कोल ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेस ऑन हैमरिंग. जो कोल है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, एंड कार्बन इज़ अ नॉन मेटल. तो अगर हम कोल लेते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि हमने कार्बन लिया है और अगर हम इसे हैमर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. बट सम नॉन मेटल सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन दे अकर इन गैसियस स्टेट. ब्रोमीन जो है ये लिक्विड स्टेट में अकर करता है. तो ये ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को, जो हमारे सॉलिड की गैसेस की फॉर्म में है या लिक्विड की फॉर्म में, ये ब्रिटलनेस को शो नहीं करते. Now let us discuss activity 1 which is on page number 43 to show that metals are malleable and non-metals are brittle in nature. इसमें हमें क्या चाहिए, small pieces of aluminium, copper, iron, coal, pencil, lead we can take. pencil का जो lead है ये graphite होता है, it is also a form of carbon, a block of iron and a hammer. हमने एक पीस लेना है एल्यूमिनियम मेटल का और इसको आयरन ब्लॉक पे रख के इसको बीट करना है हैमर से. ये आप ध्यान रखेंगे कि यू डू नॉट हर्ट योर फिंगर्स वाइल हैमरिंग, कि अपने हैंड को हर्ट नहीं करें आप ड्यूरिंग. दैट इज़ दे हैव अ शाइनी सरफेस. इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, मेटलिक लस्टर. कि जो हमारे मेटल्स हैं ये लस्ट्रस होते हैं. दैट मीन्स इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी. द शाइनी सर्फेसिज ऑफ मेटल मेक देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. इसकी वजह से जो मेटल्स हैं ये गुड रिफ्लेक्टर्स हैं लाइट के. बिकॉज ऑफ देयर मेटलिक लस्टर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. तो इनसे ज्वेलरी बनाई जाती है एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स इनसे बनाए जाते हैं मेटल्स का यूज़ करके. द ग्लास मिरर्स हैव अ थिन कोटिंग ऑफ मेटल लाइक सिल्वर और एल्यूमिनियम एट देयर बैक. जो ग्लास मिरर्स होते हैं इनके बैक पे भी
सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है और उसके पीछे एक रेड कोट होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस लाइक मेटल्स। जो नॉन मेटल्स हैं इनकी अपीयरेंस शाइनी नहीं होती है, दे आर डल इन अपीयरेंस। हाउएवर जो क्रिस्टल आयोडीन है एंड ग्रेफाइट है, इसमें कुछ लस्टर होता है। कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मथ। जो मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, बिस्मथ के अलावा। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है हीट का, और इसके बाद जो कॉपर है इट इज़ बेस्ट। एल्यूमिनियम एंड आयरन आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एल्यूमिनियम और आयरन भी गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, और इसी रीज़न से जो मेटल्स हैं इनके वेसल्स भी बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं। फॉर दिस रीज़न मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। नाउ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। और जो डायमंड है, डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, देन हार्डनेस इज़ देयर। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल इज़ अ वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो आयरन है ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स इट कैन बियर वेट, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ये हार्ड भी होता है। सो आयरन मेटल इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। इसी वजह से जो आयरन मेटल है इसको ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, रेलवे ट्रैक्स या मशीन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। हाउएवर सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। जो सोडियम पोटेशियम मेटल्स हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं, और ड्यू टू देयर सॉफ्टनेस इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सोडियम को भी शो किया है फिगर 4.6 में कट करते हुए नाइफ से। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड और स्ट्रॉन्ग। ये नॉन मेटल्स जो हैं ये हार्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये ईजिली ब्रेक हो जाते हैं जब इन पे लार्ज वेट पुट ऑन किया जाता है। ओनली डायमंड ऐसा है नॉन मेटल्स में जो कि हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। तो डायमंड इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस एंड इट इज़ अ नॉन मेटल। अदरवाइज वी कैन से metals are hard and strong. Now multiple choice questions are there. The only non-metal that is liquid at room temperature is bromine. Okay, option इसका A correct है. Then which of the following metals is used for making foil to pack food stuff? Aluminium. The answer is C. Second का option है C and first का A. Then conductors of electricity. All metals are good conductors of electricity. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper wires are used in household electric wiring and aluminum wires are used in electric cables because copper and aluminum are good conductors of electricity. तो बहुत जो metals हैं ये good conductor होते हैं, that means they allow electricity to pass through them. इसी conductors जो हैं हमारे क्या होते हैं, ऐसे materials होते हैं जो allow करते हैं electricity, heat and electricity को pass होने देते हैं अपने में से। तो सिल्वर मेटल जो है ये बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर वायर्स ये हम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग में, एल्यूमिनियम वायर्स जो हैं इलेक्ट्रिक केबल, एज एन इलेक्ट्रिक केबल हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो है ये पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सल्फर, फॉस्फोरस ये नॉन मेटल्स हैं एंड दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज़ वाई जो हम नॉन मेटल्स हैं इनको जनरली यूज़ नहीं करते इलेक्ट्रिक वायरिंग में। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल दैट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो ग्रेफाइट है इसको इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं सेल्स में क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ अदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज सोनोरिटी। व्हेन वी पुश अ विंड चाइम इट प्रोड्यूसेस अ साउंड। जब हम विंड चाइम को क्या करते हैं, पुश करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि जो मेटल पाइप्स हैं विंड चाइम की ये एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड बाय अ मेटल व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड मटेरियल। जब मेटल क्या होता है इसको हम स्ट्राइक करते हैं हार्ड मटेरियल से तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। दस जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, सोनोरस। फॉर दिस रीज़न मेटल्स के हम बेल्स बनाते हैं यूज़ करके। वायर्स जो हैं स्ट्रिंग्स यूज़ की जाती हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। नॉन मेटल जो है ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जब हम इन्हें स्ट्राइक करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस टेबल। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, फिजिकल स्टेट, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड सोनोरिटी,
ये आप यहाँ से रिवाइज करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस. And if you have any query, you can ask. And in the next video, we will discuss activity number 2. Thank you very much, students.